हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। आज हम लाए आपके लिए सेट। पता ही आपको यूपीटीजीटी का एग्जाम है 7 से 8 होगा, 7 और 8 में होगा ना। तो मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एज अ रिजल्ट आ जाता है, एक क्वेश्चन दिया होता है, वो करना होता है, बस वही मैंने आप इस वीडियो में बताया हुआ है। तो देखिए जल्दी से। देखिए सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ देख लेते हैं हम कि सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जैसे ए बी सी आर द 3 फाइनाइट सेट दिए हुए हैं, ठीक है। एंड यू क्या है, यू बी द क्या है, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। आपने ये तो पढ़ाया होगा सेट क्या होता है ना, सेट सबसेट ये सब कुछ। मैं इसमें सिर्फ ओनली फॉर्मूले हैं, और जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। और एज ए रिजल्ट भी आ जाता है, जैसे जैसे दे दिया क्वेश्चन में कि इसका ये इक्वल क्या है, ऑप्शंस दे देंगे 4 तो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें क्या दिया हो, एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये यूनियन होता है, सबको मिला के लिखना है ना। एन एलिमेंट्स है, एन बी एलिमेंट है, और एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब कोई भी दो चीज़ है, जैसे मैथ और साइंस के कंबाइंड जो हैं, जो दोनों में आते हैं, वो क्या है, हमारा इंटरसेक्शन है। अगर हमें पूछा जाए तीन तीन दिए हैं, जैसे कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं हॉकी खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं ना, तीनों तीनों का जो कलेक्शन है वो है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर क्या कर देंगे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। उन दोनों में क्या इंटरसेक्शन है जो कॉमन है, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस के एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये आपको फॉर्मूला भी आ जाता है इसमें पेपर में, है ना। तो फॉर्मूला भी याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दिया होता है जैसे एन ए कॉम्प्लीमेंट यू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन में है दोनों अलग अलग तो उसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा पूरे में, है ना। फिर इसको हम पूरे में क्या ले सकते हैं, अगर एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसको ले सकते हैं पूरे यूनियन में से हम क्या माइनस कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका यूनियन हो जाएगा, यूनियन का पूरा कॉम्प्लीमेंट। और यूनियन में से क्या माइनस कर देंगे, एन ए यूनियन बी माइनस कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है ना, सिमेट्रिक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन मतलब ये हमारा कोई वेन आरेख है यू, ये पूरा कंप्लीट यू है, ये ए है और ये बी है, एक सर्किल ए बना लिया, और ये बी, ये इनके बीच में कॉमन है। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के लिखना, तो ये सारा आ जाएगा पूरा कंप्लीट, है ना। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो वो एक्स बिलोंग करेगा ए को, या फिर एक्स बिलोंग करेगा बी को, बीच में किसका निशान हो जाएगा, और का, ठीक है। या तो वो से ए को बिलोंग करेगा या बी को। क्लियरली क्या हो जाएगा, ए सबसेट एंड इक्वल क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ऐसे बी सबसेट एंड इक्वल टू ए यूनियन बी। आल्सो हमेशा क्या होगा, देखिए अगर ए यूनियन बी है तो इक्वल क्या होगा, ए के। कब, जब बी सबसेट एंड इक्वल ए है, तब ए यूनियन बी इक्वल ए हो जाएगा। और जब ए सबसेट इक्वल बी है, जैसे ए सबसेट इक्वल बी है, तो ए यूनियन बी इक्वल बी हो जाएगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन में क्या होगी, जो ये इन दोनों में इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ये क्या है इंटरसेक्शन, तो इसको क्या लिखते हैं, सेम वही है, बस बीच में एंड आ जाएगा। मतलब इसमें x बिलोंग्स टू ए एंड b बिलोंग टू, सॉरी x बिलोंग्स टू b, और यूनियन में क्या था, यूनियन में और आ जाएगा। उसके बाद देखिए a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब होता है a के वे एलिमेंट जो b में ना हो, है ना, कि a माइनस बी का मतलब है a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। जैसे ये a है और ये b है, तो ये एलिमेंट है ना, इसका निकालना है, a के वे एलिमेंट जो कि इसमें b में ना हो, ये कुछ पार्ट b का, इसमें a का पार्ट b है ना, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x इज नॉट बिलोंग्स टू b, x जो है नॉट बिलोंग्स टू b, ऐसे b माइनस a कर देंगे। b माइनस a क्या होता है, b के वे एलिमेंट जो a में ना हो। उसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक को हम डेल्टा, है ना, इस टाइप से जैसे त्रिभुज होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा पार्ट होता है, ये होता है हमारा इंटरसेक्शन को छोड़ के जो बाकी का पार्ट होता है, इधर का वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और ए सिमेट्रिक बी क्या होता है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, है ना, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, जो भी दोनों को माइनस करके आएगा उसको हम यूनियन कर देंगे, उनको मिला के लिख देंगे। फिर है इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए ये पूरा पूरा हमारा क्या है, यू है,
ये बीच में जो हमारा सर्किल ये क्या है ए, और जो बाकी बचा हुआ सारा है वो क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है एक्स बिलोंग किसे करता है यू को, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। जो हमारा एक्स होगा वो यूनियन को तो बिलोंग करेगा, मतलब यू को यूनिवर्सल को तो बिलोंग करेगा पर ए को बिलोंग नहीं करेगा। फिर क्लियरली जैसे दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट को या फिर एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये अगर वो दिया होगा तो ये होगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो हमेशा वही रहती हैं, जैसे अगर यू का कॉम्प्लीमेंट है तो हमेशा क्या होगा फाई, फाई का कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा यू, है ना, यूनिवर्सल यू रहेगा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है ए होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए हो जाएगा। ऐसे ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यू होता है ना, यू होता है। और ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमेशा फाइव होगा, मतलब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, यूनियन वाले में है शेयर में यू आ जाएगा और इंटरसेक्शन में क्या कर देंगे फाइव, इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा वो खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए होता है और यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल फाइव होता है, ठीक है, और फाइव कॉम्प्लीमेंट यू होता है। अब देखिए कुछ ये वाले रिजल्ट है, ए यूनियन बी कहीं भी दिया हो तो वो क्या होता है ए के, ऐसे ए इंटरसेक्शन में दिया वो भी क्या होता है ए के। तो अब जब इम्पोर्टेंट लॉज होता है ना। दूसरा है ए यूनियन फाइव दिया होगा, अगर ए यूनियन फाइव है तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है ए होती है। यूनियन हो रहा है ना, मिला के लिख रहे हैं तो ए तो एलिमेंट आएगा, चाहे फाइव वाला एलिमेंट खाली है लेकिन ये वाला तो है। ऐसे ए इंटरसेक्शन यू, अगर ए में से इंटरसेक्शन कर रहे हैं यू को तो क्या मिलेगा हमें ए तो मिलेगा ही, क्योंकि यू क्या होता है यू होता है यूनिवर्सल, पूरा कंप्लीट एक सेट होता है हमारा, और ए तो ए उसमें 100% होगा ही होगा। ये कब होता है जब आइडेंटिटी लॉज आता है। फिर ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन के बराबर होता है, ऐसी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आएगा कब, जो कम्यूटेटिव लॉ होगा। फिर है एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, जब ए यूनियन बी यूनियन सी है, ए यूनियन बी को हमने ब्रैकेट में कर दिया यूनियन सी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल क्या आ जाएगा, अब ए को यहाँ बाहर लिख दीजिए और बी और यू को बी और सी को एक साथ लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं कब, जब एसोसिएटिव लॉ होता है। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, जैसे ए यूनियन बी, एक तो यू का साइन है यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का, तो क्या होगा इसमें ए के साथ बी ले लेंगे तो ए यूनियन बी, फिर क्या है इसमें बीच में इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन लगा दिया, फिर ए यूनियन सी ले लेंगे तो ए यूनियन सी आ जाएगा। ऐसे क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए के साथ क्या लेंगे बी इंटरसेक्शन और फिर बीच में क्या है यू ले लिया यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ये कब आएगा, जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ए माइनस बी, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ टीवीटी में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर ए माइनस बी है तो ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी माइनस ए का मतलब क्या है बी का इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना, बी का इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर अगर दिया हुआ ए माइनस बी यूनियन बी किसके बराबर होता है, जो हमारा ए माइनस बी है यूनियन बी किसके बराबर होता है, तो लिख देंगे, देखिए बस इतना याद रखना, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, ए में से माइनस हो रहा है यूनियन है तो डायरेक्ट लिख देना ए यूनियन बी, क्या आ जाएगा ए यूनियन बी। ऐसे ए माइनस बी है इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में हमेशा क्या आएगी वैल्यू फाइव, ठीक है, ए माइनस बी है इंटरसेक्शन बी है तो फाइव आ जाएगा, और ए यूनियन बी है और सॉरी ए माइनस बी है यूनियन बी है तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू आ जाएगी हमारी ए यूनियन बी। उसके बाद है अगर ए में से माइनस हो रहा है बी इंटरसेक्शन सी तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी, फिर बीच में यू इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर यूनियन है तो मतलब यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सॉरी ए माइनस सी, ऐसे ए माइनस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, यूनिवर्स है ना, इंटरसेक्शन हो गया ए माइनस सी। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी है तो क्या लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, बीच में माइनस आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक सी, ये सिमेट्रिक का साइन है, इक्वल क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक ए इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले रिजल्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक तो क्वेश्चन तो लगेगा ही लगेगा, आप इन्हें जरूर कर लीजिए, ठीक है।
और कल हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कल तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।